नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसने मिसेस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्चना चंद ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अर्चना चंद ने मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अर्चना चंद की बात करें तो यह दोस्तों थल पिथौरागढ़ के अधोली गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको इसका निवास स्थान भी याद रखना है कि अर्चना चंद कहाँ की रहने वाली हैं, तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों रोशन बलूनी को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रोशन बलूनी जिन्हें दोस्तों टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह दोस्तों एक हिंदी विषय के प्रवक्ता हैं। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार, प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। यह वर्तमान में दोस्तों एकेश्वर के नौगांव खाल जीआईसी कॉलेज के प्रवक्ता हैं। ठीक है, तो एकेश्वर ये कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पहली बार दिया गया है। ठीक है, किसी महिला को। तो आपको याद रखना है कि मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। सही आंसर है ऑप्शन बी, सविता कंसवाल। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की रहने वाली हैं। ठीक है, ये जो पुरस्कार दोस्तों प्राप्त किया तो इनके पिता राधे श्याम कंसवाल जी के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, और ये जो शहीद हुई थी दोस्तों, तो द्रौपदी का डांडा की चढ़ाई करते समय भूस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य का पहला दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो बनाया जाएगा तो वह लोहाघाट चंपावत में बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों ये जो घोषणा की है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। ठीक है, और इसके बारे में जो बताया तो खेल मंत्री है हमारी रेखा आर्या, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो आप याद रखेगा कि खेल मंत्री हैं वर्तमान में उत्तराखंड की रेखा आर्या। अगला प्रश्न है, राज्य के किस वेटलैंड आरक्षित का नाम परिवर्तित कर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है दोस्तों पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल की। ठीक है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2012 में। इसका नाम दोस्तों अब परिवर्तित किया गया है और नया नाम रखा गया सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, राज्य में दोस्तों 4 कंजर्वेशन आरक्षित हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पहली है दोस्तों नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जिसकी स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी और यह राज्य की सबसे बड़ी कंजर्वेशन आरक्षित है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आसन वेटलैंड आरक्षित, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह देहरादून में स्थित है। तीसरी है दोस्तों झिलमिल वेटलैंड आरक्षित, जो हरिद्वार में स्थित है, इसकी भी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, और चौथी है दोस्तों पावलगढ़, जिसका नाम चेंज किया गया है। तो चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, तो 3 पुलिसकर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुल
जो दोस्तों पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया उनकी संख्या है 26, जिनमें 3 है दोस्तों राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता, 4 हैं दोस्तों उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता और 19 हैं सराहनीय सेवा पदक प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो आपको टोटल याद रखने हैं 26 पुलिसकर्मी हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस इतिहासकार को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राज्य के इतिहासकार हैं दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और 5 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म विभूषण दिए गए और पद्म भूषण जो दिया गया तो वह दोस्तों 17 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 110 दोस्तों पद्मश्री प्राप्त करता है, 5 है दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्त करता, 17 है दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करता। ठीक है, तो आपको टोटल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने IPS ऑफिसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो राज्य के दोस्तों 4 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति ने पुलिस पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य के किस मार्ग का नाम नंदा राजात मार्ग क्या? तो दोस्तों राज्य के थराली वाण मार्ग का नाम नंदा राजात मार्ग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि थराली वाण मार्ग का नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम रखा गया है नंदा राजात मार्ग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी मार्ग से जो होती है नंदा देवी राजात यात्रा निकलती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स कीर्ति चक्र से 6 सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन सा देश मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों अमेरिका विश्व का पहला देश बना है जिसने मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिका का दोस्तों एक दोषी था केनेथ यूजिन स्मिथ। ठीक है, केनेथ यूजिन स्मिथ, जिसे मृत्यु दंड दिया गया और इसे मृत्यु दंड नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर दिया गया है। 12वां प्रश्न है संसद रत्न पुरस्कार 2023 कितने सांसदों को दिया जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो दिया जाएगा तो यह है 5 सांसदों को दिया जाना है। ये पुरस्कार दोस्तों 17 फरवरी को वितरित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष ठीक है उत्कृष्ट कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 2023 के लिए दोस्तों कितने सांसद चुने गए हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर। ठीक है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर दोस्तों इसे बनाया जाएगा। और जनपद की बात करें तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है दोस्तों उत्तराखंड जनपद में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तो यह उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। इसके तहत जो होगा दोस्तों 250 ठीक है 250 से कम आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस योजना को शुरू जो किया गया तो 4 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1658
11.17 करोड़। ठीक है, तो इतनी राशि से दोस्तों जोशीमठ का पुनर्निर्माण किया जाना है और ये राशि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को कब मंजूरी दी गई? तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मंजूरी दी गई है 4 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मंजूरी दी गई? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाल ही में कोई भी नीति जारी की जाती है तो उसकी आपको डेट जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो राज्य में जो हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को लागू किया है तो वह भी 4 दिसंबर 2023 को लागू किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया है? तो दोस्तों ये लागू किया है उत्तराखंड राज्य ने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड में दोस्तों आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड को दोस्तों एक दिन में 18 जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार दोस्तों देश का यह पहला राज्य है जिसे एक दिन में इतने जीआई टैग दिए गए हैं। जीआई टैग जो होता है दोस्तों किसी भी उत्पाद को 10 साल के लिए दिया जाता है और जीआई टैग अधिनियम था दोस्तों 1999, जिसके तहत दोस्तों विशेष प्रकार की पहचान दी जाती है उस उत्पाद को। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में राज्य में जीआई टैग महोत्सव आयोजित किया गया था और कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों किया गया देहरादून में। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों एक जिले को 2 उत्पाद योजना भी मतलब कि एक जिले को 2 उत्पाद की पहचान देने की भी योजना दोस्तों लागू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो सतपाल महाराज हैं दोस्तों पर्यटन मंत्री। ठीक है, और इनके तहत दोस्तों टिहरी झील विकास कार्य के लिए 7,708 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राज्य में यूनिटी मॉल ये बनाया जाएगा दोस्तों ज्वालापुर हरिद्वार में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा दोस्तों, हर एक राज्य के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसा मॉल होगा जिसमें देश के हर एक राज्य के उत्पाद देखने को मिलेंगे और इसमें दोस्तों हर एक राज्य की एक एक शॉप भी रहेगी जिसमें उस राज्य के हर एक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालयी एयर सफारी शुरू की है? तो दोस्तों 16 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य ने देश की पहली हिमालयी एयर सफारी को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की जो एक योजनाएं चलाई जाती हैं तो यह पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती हैं। जितने भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर हिमालयी राज्य हैं तो उन सभी में दोस्तों जो आय का मुख्य स्रोत होता है तो वह दोस्तों पर्यटन ही होता है। ठीक है, जिससे उस राज्य की अर्थव्यवस्था चल पाती है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये मिला है आपका उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। एक दोस्तों
महोत्सव का आयोजित किया गया था 18 दिसंबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, और इसी कार्यक्रम में दोस्तों एडवेंचर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से ये पुरस्कार दिया गया था। 25वां क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ भारत संकल्प यात्रा शिविर विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में भारत संकल्प यात्रा शिविर ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों चंपावत जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में तो दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं है उत्तराखंड का। ठीक है, फिर भी दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं और जब आपका एग्जाम आएगा और तब एक बार और दोबारा दोस्तों इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, होमवर्क है दोस्तों आपका जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि 24 फरवरी 1960 को निम्न में से किस जनपद की स्थापना नहीं हुई है। तो बताना है कि 24 फरवरी 1960 को किस जनपद की स्थापना नहीं हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ में देखिएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके जो हमारा जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर है वह भी दोस्तों आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।